Namaste everyone. Welcome to Healing Life, where healing meets intuition. जहाँ आपकी हीलिंग मेरी इंट्यूशन से मिलती है, यहाँ से सिर्फ ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ही होता है. हम कर रहे हैं जनरल कलेक्टिव रीडिंग, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, ऑफ योर पार्टनर. आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं और क्या एक्शंस लेंगे आपकी तरफ इन द नेक्स्ट कमिंग डेज. यहाँ पर मैं टोटल 3 डेक्स को यूज़ करने वाली हूँ. फर्स्ट डेक से हम पता लगा रहे हैं कि आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है. जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, साथ ही ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है. और आप अपने पर्सन का नाम ले लें इस वक्त जब तक मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ. प्रे कर लें कि मेरे थ्रू आपको वही गाइडेंस मिले जो कि आपका जानना ज़रूरी है. चलिए, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन. आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के. फर्स्ट एनर्जी मुझे ये कह रही है कि समवेयर दे आर इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू, मे बी कमिंग टूवर्ड्स यू. नो कॉन्टैक्ट की अगर परिस्थितियाँ हैं या ऐसी कोई सिचुएशन है अगर आप लोगों के बीच में, ये पर्सन आपको आकर के अप्रोच करना चाहते हैं. ये पर्सन आपके साथ बात करना चाहते हैं, रीस्टार्ट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को. जो भी हुआ आप लोगों के बीच में, यहाँ पर एनर्जी वाइज मुझे लग रहा है इस समय आपके पर्सन काफ़ी इमोशनली कनेक्टेड आपसे महसूस कर रहे हैं. ठीक है, लेट अस सी व्हाट एल्स इज कमिंग. आप दोनों दूर हैं, डेफिनेटली आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है, मे बी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, या मे बी आप लोग फिजिकली इस वक्त दूर हैं, मे बी दूसरी सिटीज़ या दूसरे शहरों में हैं. बट आपके पर्सन आपको एक बहुत ही स्वीट, एक बहुत ही एक ऐसा पर्सन समझ रहे हैं जो कि दूर ज़रूर है लेकिन उनके पास है. यानी कॉन्स्टेंटली ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में चीज़ों को डिसाइड कर रहे हैं. डे ड्रीमिंग की भी यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है. समवेयर दिस पर्सन इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू. दिस पर्सन इज मिसिंग यू. यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है. समवेयर आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई ऐसा फैक्टर आ गया, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिसकी वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में टर्बुलेंस आ गया है. आप लोगों की रिलेशनशिप की जो एनर्जी है वो थोड़ी सी केओटिक हो गई है. बहुत कुछ बोलना था बट बात नहीं हो पाई ठीक तरीके से, अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, यहाँ पर मुझे ये लग रहा है. और एक खामोशी से आपके पर्सन ने इस रिलेशनशिप में से दूरियां बना ली या एग्जिट कर ली, ये एनर्जी दिख रही है. बट राइट नाउ दे आर मिसिंग. बहुत ज़्यादा ये पर्सन सोच रहे हैं किस तरीके से इनको आपको कांटेक्ट करना चाहिए या किस तरीके से आपको अप्रोच करना चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए, या क्या सही तरीका रहेगा आपको अपने तरफ मोड़ने का. यहाँ पर मुझे ये एनर्जी दिख रही है. व्हाट एल्स इज कमिंग, लेट अस सी. ये पर्सन है ना, मेंटली बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं. स्पेशली द नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन यू आर गोइंग थ्रू राइट नाउ. बातचीत नहीं हो रही है या कम बातचीत हो रही है, या रिलेशनशिप के अंदर कुछ ऐसा हो गया है जिसकी वजह से इम्बैलेंस्ड हो गया है ये रिलेशनशिप. हो सकता है आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया हो या आपने उनको ब्लॉक कर दिया हो. दोनों ही एनर्जी है. या बातचीत बहुत कम हो रही है, मिनिमम बातचीत हो रही है और ज़्यादा कुछ होप या स्कोप इस समय इस रिलेशनशिप में नहीं दिख रहा है. ये सारी चीज़ों के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं. एनर्जी कह रही है कि आपके पर्सन ने आपको पास्ट में हर्ट किया है, किसी तरीके का धोखा दिया है, किसी तरीके की बैक स्टैबिंग की है, आपके दिल को बहुत ब्रूटली तोड़ा गया है. यहाँ पर मुझे ये लग रहा है जिसकी वजह से आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा उलझन के अंदर है, बहुत ज़्यादा सिचुएशंस को समझ रहे हैं, पास्ट की एनर्जीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं और इस रिलेशनशिप को समझ रहे हैं. क्यों समझ रहे हैं? देखिए, इन्होंने ना आपके ऊपर उस तरीके के फोकस किया नहीं जिस तरीके से आपके ऊपर फोकस होना चाहिए था इस रिलेशनशिप के अंदर. दे वर एंगेज्ड विद अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़. यहाँ पर मुझे लग रहा है समवेयर दिस पर्सन इज स्पाइंग यू. यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है. ऑफ कोर्स यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि प्यार और मोहब्बत का जो सिनेरियो है वो आपके पर्सन को है ना अब ठीक से ज़्यादा समझ में आ रहा है. जब आप लोग साथ में थे या जब आप लोगों के बीच में वो रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, उस समय आपके पर्सन इस रिश्ते को और आपको नहीं समझ पाए. अब की एनर्जी मुझे ये कह रही है कि दे आर वेरी होपफुल. और वो होप ही है जिसकी वजह से आपके पर्सन आपके बारे में और इस रिलेशनशिप के बारे में सोचना चाह रहे हैं.
लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप लोग बहुत ही दूर दूर सिटीज़ या दूर दूर शहरों में, और यहाँ पर मुझे कॉन्टिनेंट्स की भी एनर्जी आ रही है, मे बी यू आर लाइक इन 2 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, ओके, पोल अपार्ट्स की एनर्जी दिख रही है, बट दे फील लाइक दे शुड कम एंड अप्रोच टू यू, दे फील लाइक उनको आपसे बात करनी चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, उनके दिल में आपको लेकर के जो भी चल रहा है वो सारी सिचुएशंस आपके पर्सन आपके साथ में डिस्कस करना चाहते हैं। और यहाँ पर मुझे एनर्जी वाइज लग रहा है कि दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू, ओके। आपको हर्ट किया है, ये बार बार एनर्जी आ रही है, आपको धोखा दिया है, आपके साथ में बैक स्टैबिंग की है, ऐसी कोई बात हुई है आपके साथ में जिसका जो दर्द है, जो पेन है, वो अब आपके पर्सन को बहुत ही क्लियरली समझ आ रहा है। सो समवेयर दे रिग्रेट ट्रीटिंग यू इन द बैड वे, समवेयर दे रिग्रेट कि ये सब कुछ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। तो ये उनकी करंट एनर्जीज हैं। They are very hopeful, they are very passionate coming towards you in your direction, they are very eager to come in your direction, और वो ये चाहते हैं कि जो भी हुआ है आप लोगों के रिलेशनशिप में उसको वो ठीक कर सकें, ठीक है। लेट अस सी कि क्या नेक्स्ट एक्शंस लेंगे आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपको लेकर के इस रिलेशनशिप में, आपके पर्सन क्या नेक्स्ट एक्शंस लेंगे। साथ ही ऑन संडेज में लाइव आ रही हूँ, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, नोटिफिकेशन आइकन को नहीं किया है, इट्स अ जेंटल रिमाइंडर, अभी कर दीजिए, ताकि जब मैं लाइव आऊँ आप अपने क्वेश्चंस के साथ में लाइव को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स ऑन माई इंस्टाग्राम, ऑन माई फेसबुक एंड फेसबुक पेज। चलिए नेक्स्ट एक्शंस आपके पर्सन क्या लेना चाहते हैं। देखिए इस समय की एनर्जी कह रही है कि उनके दिल और दिमाग में ना बहुत सारी जगह पर एक क्योस मचा हुआ है, एक तरीके की फाइटिंग मची हुई है। और मुझे ये भी लग रहा है कि या तो इन्होंने किसी से बात करी है, किसी पर्सन से बात करी है आपको लेकर के, सिचुएशन को लेकर के, तो उस पर्सन ने इन्हें बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया है, यहाँ पर ये लग रहा है, ओके। पॉजिटिव रिस्पॉन्स इसलिए नहीं दिया है बिकॉज समवेयर दैट पर्सन दे डोंट वांट कि आपके पार्टनर आपके डायरेक्शन में आ जाए, ये एनर्जी आ रही है। कन्फ्यूजन इसलिए और भी ज़्यादा बढ़ गया है आपके पर्सन आपके पार्टनर के जहन में कि उनको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, क्योंकि उनका दिल आपकी तरफ आने के लिए है, आपके पास आने के लिए, आपसे बात करने के लिए, चीज़ों को डिस्कस करने के लिए, अपने साइड की स्टोरी आपको बताने का उनका पूरा दिल है। लेकिन किसी पर्सन ने इनको या तो रोक दिया है या इनके दिल ने, इनके जो सिचुएशंस हैं, जो जहन है, उसने इनको अभी तक वो अलाउ नहीं कर रहा है, या ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके पर्सन के भाई कुछ तो देयर इज समथिंग विच इज़ अ काइंड ऑफ ब्लॉकेज। एग्जैक्टली आपके पार्टनर बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं जब उनको एक्शन लेने की बारी आती है, बिकॉज सोचते वो बहुत कुछ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, बट जब एक्शंस लेने की बारी आती है सो दिस पर्सन गेट्स कंफ्यूज, और उस समय पर इनको किसी से एडवाइस लेने की ज़रूरत पड़ती है। जब आपके पर्सन किसी से एडवाइस लेते हैं तो वो पर्सन जिससे भी वो एडवाइस ले रहे हैं या तो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जो भी है सिचुएशन, अगर सामने वाला कोई पर्सन है तो भी वो उनको मना कर दे रहा है कि इस समय बात करना सही नहीं होगा, मे बी उनको डरा देता है, या मे बी कोई ऐसी एनर्जी में आ जाते हैं आपके पर्सन जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। देखिए डीप डाउन उनके दिल में आपको लेकर के प्यार है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, लेकिन ईगो भी उतना ही स्ट्रांगली आपके पर्सन का है। बहुत रिजिड एनर्जी आपके पर्सन आपके पार्टनर की इस समय मुझे दिखाई दे रही है। समवेयर दे वांट टू कम, बट दे वांट टू कम विद अ लॉट ऑफ एनर्जी, जहाँ पर उनका पलड़ा भारी रहना चाहिए। आपके पर्सन को ये लगता है कि भाई मुझे आप एक्सेप्ट करो, यानी आप उनको एक्सेप्ट ज़रूर से करो, लेकिन उनके टर्म्स एंड कंडीशंस पे वो बो डाउन नहीं करना चाहते। वो आपके साथ इस तरीके से नहीं होना चाहते हैं कि ठीक है रिलेशनशिप में जो भी हुआ हो जाने दो, अब नए लेवल से स्टार्ट करें। सम वे दे फील कि यू आर द करेक्ट पर्सन फॉर देम इन दिस रिलेशनशिप। मैरिज मटीरियल हैं आप, और आपके जैसा पर्सन अगर उनकी लाइफ में आ जाएगा तो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी और अच्छी हो जाएंगी। बट समवेयर उनका जो ईगो है ना वो बहुत बड़ा है, और वो ईगो की वजह से और किसी सिचुएशन की वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं। क्या एक्शंस लेंगे अभी की एनर्जी मुझे नहीं दिखा रही है। दिस पर्सन इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अ लॉट फ्रॉम देयर हेड, ओके। दिल से सोच रहे हैं, इमोशनली कनेक्शन को महसूस कर रहे हैं, लेकिन दिल के साथ साथ उनका जो दिमाग है ना वो इस समय इस रिलेशनशिप में आने के लिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अगर आपके पर्सन आपको कोई मैसेज देना चाहें तो क्या कहेंगे? योर चीटिंग इज़ नॉट अ मिस्टेक, इट इज़ अ चॉइस। सो समवेयर either this message can be from you,
या आपके पर्सन, आपके पार्टनर को ये फील हो रहा है कि आप चीट कर रहे हो या आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले गए हो। बोथ द एनर्जीज आर टेलिंग मी कि समवेयर इस रिलेशनशिप में धोखा हुआ है, चीटिंग हुई है, कोई थर्ड पार्टी एंट्री हो गई है जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप क्योटिक हो गया है और चेंज हो गया है। I never imagined a relationship would end like this। आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये रिलेशनशिप इस तरीके से ख़त्म हो सकता है। आई एम लीविंग फ्रॉम योर लाइफ फॉर मैनी रीजन्स। सी, आपको आपकी तरफ आना या आपके साथ बातचीत करना या आपके साथ में कन्फ्रंट करना चीज़ों को, वो इतना ईजी नहीं है आपके पर्सन के लिए। इससे ईजी है उनका आपसे दूर चले जाना या डिस्टेंस में चले जाना या तन्हाई में आपको याद करते रहना या आपको मिस करते रहना। वो ज़्यादा ईजी है, न कि आपके सामने आकर के चीज़ों को हैंडल करना। डिवाइन लव, आई एम इन यू एंड यू आर इन मी, आपको अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। दिस पर्सन होल्ड्स एनर्जी ऑफ अनकंडीशनल लव। आपको इतना प्यार करने लगे हैं ये पर्सन, ये पार्टनर, कि उनको ये लगता है कि आप उनके साथ में ही हो। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी कह रही है क्लैरिफिकेशन। आई विल नॉट एक्सप्लेन माई सेल्फ, आई नो आई एम राइट। तो कुछ रीजंस हैं अभी जिसकी वजह से उनको ये लग रहा है कि उन्होंने जो भी किया अपनी लाइफ में वो सही था। ठीक है, वो क्लैरिफाई नहीं करना चाहते हैं। नेसेसिटी इज द नेक्स्ट एनर्जी। विदाउट यू आई एम नॉट फाइन, आई नीड यू। सो समवेयर दिस पर्सन मिसेस यू अ लॉट। ये एनर्जी आ रही है, ये आपके साथ रहना चाहते हैं बट अपफ्रंट होकर के चीज़ों को ठीक करने की एनर्जी इस समय आपके पर्सन में मुझे कम दिख रही है। सो आई होप दिस हेल्प्स। उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर, बाय बाय।